नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी जादुई चाबी है जो आपके जीवन की कोई भी समस्या हल कर सकती है। यह आपके स्वास्थ्य में सुधार ला सकती है, आपके रिश्ते मधुर बना सकती है, आपके करियर में सफलता ला सकती है और आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है। और यह सब केवल 4 वाक्यों के माध्यम से। आपने बिल्कुल सही सुना, केवल 4 वाक्य। यह सुनकर शायद आपको अविश्वसनीय लगे, पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक प्राचीन हवाईयन तकनीक की कहानी, जिसे हो ओपोनोपोनो कहते हैं। यह महज एक प्रार्थना नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन बदलने वाला विज्ञान है। आज के इस सफर में मैं आपको बताने वाला हूं हो ओपोनोपोनो क्या है, उसका इतिहास, यह कैसे काम करता है, मस्तिष्क के विज्ञान के बारे में, सच्चे जीवन की कुछ चमत्कारिक कहानियां, और आप आज से ही इसे कैसे शुरुआत कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य, रिश्तों, करियर और पैसों के लिए कुछ तैयार प्रार्थनाएं, ये सब इस सफर में मैं आपको देने वाला हूं, इस ऑडियो बुक में मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए? शुरू करते हैं। अध्याय पहला, होओपोनोपोनो एक प्राचीन हवाईयन रहस्य है। होओपोनोपोनो यह शब्द 2 हवाईयन शब्दों से बना है। पहला हो, इसका अर्थ है करना या शुरुआत करना, और दूसरा है पोनो, इसका अर्थ है सही या संतुलन। तो होओपोनोपोनो का मतलब है चीजों को सही करना, पुनः संतुलन लाना। हजारों साल पहले जब हवाई द्वीपों पर, जब परिवारों में, समाज में कुछ विवाद होता था, तब वे एक साथ बैठकर होओपोनोपोनो की प्रार्थना, उसका विधि करते थे। यह केवल माफी मांगना नहीं था, यह एक गहरा आध्यात्मिक शुद्धिकरण था। प्राचीन हवाईयन लोगों का मानना था कि बीमारी, दुख, असफलता, यह सब हमारी अंदरूनी नकारात्मक यादों और विचारों के कारण उत्पन्न होता है, और जब हम इस अंदरूनी डेटा को साफ करते हैं, तब दैवी प्रेम और ज्ञान हम में प्रवाहित हो सकता है। लेकिन यह प्राचीन ज्ञान 20वीं शताब्दी में लगभग भुला दिया गया था, और फिर 1983 में एक चमत्कार हुआ। नेक्स्ट अध्याय में उसके बारे में जानेंगे। अध्याय दूसरा, डॉक्टर ह्यू लेन का अविश्वसनीय चमत्कार। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं वह कहानी जिसने होओपोनोपोनो को दुनिया भर में प्रसिद्ध किया। हवाई स्टेट हॉस्पिटल में एक विशेष वार्ड था, मानसिक रूप से बीमार अपराधियों के लिए। यह वार्ड इतना भयानक था कि रोज मरीजों और कर्मचारियों के बीच झगड़े होते थे। नर्स काम करने से डरती थी। हर दिन कर्मचारी बीमार छुट्टी पर जाते थे, कुछ बहाना बनाते थे। मनोचिकित्सक वहां जाने से कतराते थे, क्योंकि उस वार्ड के पेशेंट न सिर्फ अपने आप को, बस दूसरों को भी, जो उनके लिए खाना लाए या उनकी केयर करने के लिए आए, ऐसे लोगों को भी नुकसान पहुंचाते, क्योंकि वह मानसिक रूप से बीमार थे। उस वार्ड की स्थिति दिन ब दिन इतनी बिगड़ती जा रही थी कि वहां कोई भी काम करने को तैयार नहीं था। फिर 1983 में डॉक्टर अहलियकालिया ह्यूलेन, डॉक्टर ह्यूलेन नामक इस मनोवैज्ञानिक ने वहां काम करना शुरू किया। पर उन्होंने क्या किया, यह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उनके ज्वाइन होने के बाद कुछ सालों बाद उस हॉस्पिटल में से हर मरीज अच्छा होकर घर पे गया, पूरी तरह से सुधर गया, और उस वार्ड को बंद करना पड़ा। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है
कि उन्होंने कभी भी मरीजों से सीधी बात नहीं की। उन्होंने कभी भी कोई थेरेपी के सेशंस नहीं किए, किसी तरह की दूसरी मेडिकेशंस वो नहीं किए, कोई शॉक ट्रीटमेंट या और किसी तरह के कोई ट्रीटमेंट्स अलग से नहीं किए। तो फिर उन्होंने क्या किया? तो डॉक्टर ह्यू लेन सुबह अपने ऑफिस में जाते थे, मरीजों की फाइल खोलते थे और सिर्फ कहते थे कि मुझे माफ करना। वह स्वयं के भीतरी हिस्से से बात करते थे कि मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वे कहते थे, मैं उन मरीजों को ठीक नहीं कर रहा, मैं अपने अंदर के उस हिस्से को ठीक कर रहा हूं जिसने यह स्थिति पैदा की है, क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम सब लोग एक ही होते हैं। और दोस्तों, जो हुआ वह सचमुच एक चमत्कार था। केवल 4 वर्ष के भीतर पूरे मरीज शांत हो गए, हिंसा कम हो गई, कर्मचारी खुशी से काम करने लगे, मरीज ठीक होकर पूरी तरह घर चले गए और अंत में पूरा वार्ड ही बंद करना पड़ा क्योंकि मरीज ही नहीं बचे। क्या यह संभव है? विज्ञान क्या कहता है, यह हम अगले अध्याय में समझेंगे। अध्याय 3, विज्ञान और होओपोनोपोनो, ये मस्तिष्क को कैसे बदलते हैं डॉक्टर। तो दोस्तों, होओपोनोपोनो केवल अंधविश्वास नहीं है। आधुनिक न्यूरोसाइंस एक तकनीक के पीछे का विज्ञान को सिद्ध कर रहा है। पहला, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मस्तिष्क कैसे बदलता है। हमारा मस्तिष्क लचीला है जैसे प्लास्टिक, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब हम होओपोनोपोनो की पुनरावृत्ति करते हैं, मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं और पुराने नकारात्मक पैटर्न्स कमजोर होते हैं और फ्रंटियल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने वाला भाग होता है, वह मजबूत होता है और जो एमिगडाला है, भय और क्रोध का केंद्र, वह शांत होता है। डॉक्टर रिक हेंसन के शोध में सिद्ध हुआ है कि सकारात्मक कथन वास्तव में मस्तिष्क की संरचना में बदलाव लाते हैं। दूसरा, क्षमा और मस्तिष्क के रसायन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेड लुस्किन ने यह खोजा है कि क्षमा करने से कार्टिसोल, जो तनाव का हार्मोन है, वह कम होता है। सेरोटोनिन, जो खुशी का हार्मोन है, वह बढ़ता है और एक्सोटोसिन, जो प्रेम का हार्मोन है, वह उत्पन्न होता है और हृदय और मस्तिष्क में सामंजस्य यानी कोहेरेंस आता है। तीसरा, कृतज्ञता और मस्तिष्क। डॉक्टर रॉबर्ट एमंस ने शोध के अनुसार कृतज्ञता हाइपोथैलेमस यानी तनाव नियंत्रित करने वाले उस संप्रेरक को सक्रिय करता है और डोपामाइन, जो पुरस्कार रसायन होता है, उसको बढ़ाता है। सकारात्मक न्यूरोप्लास्टिसिटी इसी से होती है और इसी तरह मस्तिष्क सकारात्मक बनता है। चौथा, प्रेम और क्वांटम फिजिक्स। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स बताती है कि सब कुछ आपस में जुड़ा है। इसे क्वांटम एंटेंजलमेंट कहते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, यह जब हम कहते हैं तो हमारी चेतना फैलती है और हम वैश्विक चेतना यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं। हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और हम उपचार यानी हीलिंग एनर्जी के प्रवाह में आते हैं। और प्राचीन हवाईयन लोग यह हजारों साल से जानते थे। अब विज्ञान इसे पुष्टि दे रहा है। आइए अगले अध्याय में इसको पूरा और डिटेल में जानते हैं। अध्याय 14, 4 जादुई वाक्य। इसका गहरा अर्थ समझते हैं। होओपोनोपोनो के जो 4 वाक्य है, उसका जो अर्थ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, गहरा। सबसे पहला आता है आई एम सॉरी, यानी मुझे माफ करना। यह केवल गलती स्वीकार करना नहीं है,
इसका अर्थ है मैं जिम्मेदार हूँ। उस चीज की जिम्मेदारी लेना। मेरे भीतर के हिस्से ने इसे निर्मित किया है और इसीलिए मैं इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, विनम्रता से सिर झुकाता हूँ और हाथ छाती पर अपने हाथ रखकर इसको पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ कि ये मेरी वजह से क्रिएट हुआ है, मेरे अंदर के उस हिस्से ने इसे बनाया है। दूसरा सेंटेंस है प्लीज फॉरगिव मी। कृपया मुझे क्षमा करें। यह दो स्तरों पर काम करता है, एक बाहरी यानी दूसरों से माफी मांगना और एक आंतरिक यानी स्वयं को क्षमा करना। इसका अर्थ यह है कि मैं इस अतीत से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं दूसरों को भी माफ कर रहा हूँ और अपने आप को भी माफ कर रहा हूँ और अपने आप को मुक्त करता हूँ। मैं यह बोझ छोड़ रहा हूँ। तो ये आप दोनों हाथ छोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में बोल सकते हैं स्वयं को कि अपने आप को मैं माफ करता हूं और मुझे क्षमा करो। तीसरा सेंटेंस है थैंक यू, धन्यवाद। कृतज्ञता ही उपचार है, यह हीलिंग की शुरुआत है। इसका अर्थ है मैं इस सीख के लिए आभारी हूँ, मैं इस अनुभव का स्वागत करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मैं पहले ही ठीक हो चुका हूँ और इसको मुस्कुराते हुए मैं स्वीकार करता हूँ। चौथा सेंटेंस है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सबसे शक्तिशाली वाक्य है। इसका अर्थ है मैं स्वयं से प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं समस्त सृष्टि से प्यार करता हूँ, मैं दैवी प्रेम से जुड़ा हूँ और स्वयं को गले लगाता हूँ। आंखें बंद करके प्रेम का प्रकाश मैं अनुभव करता हूँ और यह चारों वाक्य मिलकर एक उपचार का चक्र बनाते हैं, हीलिंग साइकिल तैयार करते हैं, जो है जिम्मेदारी, क्षमा करना, कृतज्ञता और प्रेम। अगले अध्याय में हम कुछ स्टोरीज देखते हैं। अध्याय 5वां, सच्चे जीवन की चमत्कारिक कहानियां। अब सुनिए कुछ सच्चे लोगों के अनुभव। एक स्टूडेंट पहला, संजय, जो करियर में सफलता चाहता था, आईटी प्रोफेशनल था। उसे अपने बॉस के साथ लगातार संघर्ष था, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो इसलिए वह तनाव में था, स्ट्रेस में था। संजय से जब मीटिंग हुई, उनको जब मैंने ये चीजें बताई, होओपोनोपोनो सिखाया, तब उन्होंने होओपोनोपोनो शुरू किया। रोज सुबह शाम वो 108 बार सुबह और 108 बार शाम को करते थे। अपने बॉस से वो यह सारी चीजें मतलब विजुअलाइज करते थे, मुस्कुराते हुए ये अपने सारे सेंटेंसेस को रिपीट करते थे और वो विजुअलाइज करते हुए वो अपने आप को कहते थे, तो उनका क्रोध, असंतोष सब हीलिंग होना शुरू हुआ। और ये करते करते उसका परिणाम यह आया कि 3 से 4 महीनों के अंदर उनका खुद का बॉस के प्रति का नजरिया पूरी तरह से बदल गया और बॉस का भी व्यवहार बदलने लग गया और उन्हें ना सिर्फ उनके रिश्ते अच्छे हुए बल्कि उन्हें प्रमोशन भी मिला, नया प्रोजेक्ट भी मिला, सैलरी भी बढ़ी और वो फिर से खुशी से उसी जॉब में काम कर रहे। अब उनका रिश्ता बहुत बढ़िया है बॉस के साथ। दूसरी कहानी देखते हैं रिया की। उसके रिश्तों में प्रॉब्लम था। वो एक वुमेन थी। उनका रिश्ता अपनी माँ के साथ 20 वर्षों से कड़वे संबंध थे। वो मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। तो उन्होंने उसके लिए होओपोनोपोनो का प्रैक्टिस शुरू किया। रोज अपनी माँ को मन में लाते हुए उन्होंने अपने दुख, क्रोध, जो भी माँ के प्रति था, गिल्ट, उस सब को उन्होंने क्लीन करना शुरू किया और इसे प्यार से करते हुए उन्होंने लगातार 5-6 महीने तक उन्होंने ये किया और 6 महीनों के बाद उनकी माँ ने खुद उन्हें फोन किया। उनकी मुलाकात हुई, आंसुओं से भरा उनका वो मीटिंग रहा पूरा। फिर वो माफी के पल, वो सब, आज वो इतने क्लोज है उनकी माँ से कि उनका रिश्ता पहले से इतना गहरा हो चुका है। वो बहुत खुश है आज। और एक कहानी देखते हैं रमेश, जिनको स्वास्थ्य की समस्या थी, हाई बीपी, डायबिटीज, अनिद्रा, इंसोमेनिया और डिप्रेशन की उन्हें प्रॉब्लम्स थी।
वो पूरी तरह दवाइयों पर निर्भर थे। उन्होंने बहुत से मेडिकल ट्रीटमेंट भी किए थे। अब उन्होंने क्या किया, जब वो मुझसे मिले उसके बाद जब उनको ये प्रैक्टिस मैंने एक्सप्लेन किया, तब मेडिटेट वो जो भी मेडिकेशन चल रहा था वो उन्होंने चालू रखा, दवाई चालू रखी और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस साथ में शुरू कर दी। वह सुबह और शाम हमेशा 108 टाइम होओपोनोपोनो बोलते थे, अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने हेल्थ के लिए वो बोलते थे। और रोज ये चीजें बोलते, फिर मेडिटेशन शुरू किया और अपने हर उस हिस्से से उन्होंने बात करना शुरू किया, हर एक हिस्से को उन्होंने हीलिंग देना शुरू किया, होओपोनोपोनो करना शुरू किया और वो क्लीनिंग शुरू हुआ उनका। उन्हें थोड़ा वक्त लगा, 6 से 8 महीने लग गए, लेकिन उसके बाद में उनका बीपी नॉर्मल होने शुरू हुआ, उनका शुगर नियंत्रित होना चालू हुआ और उन्हें अच्छी नींद भी आने लगी। आज उनकी दवाइयाँ 50% कम हो चुके हैं। डॉक्टरों की सलाह के बाद ही उन्होंने ऑब्वियसली कम की, बट रिजल्ट इतने बढ़ गए, इतने अच्छे हो रहे हैं कि ऑटोमेटिक उनकी दवाइयाँ अब कम हो गई। जीवन में एक नया उत्साह आया है और अब बहुत खुशी से ये सारी चीजें वो हैंडल कर रहे और जिंदगी में खुश है। तो दोस्तों, यह चमत्कार नहीं है, यह होओपोनोपोनो का विज्ञान है। आइए इसे और थोड़ा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं नेक्स्ट के अध्याय में। अध्याय 6, होओपोनोपोनो कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप गाइड देखते हैं इसका। अब सीखते हैं कि होओपोनोपोनो करना कैसे है। पहले मूलभूत तकनीक जो रोजाना आप कम से कम 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। उसमें पहला चरण है शांत जगह ढूंढे, शांति से एक जगह बैठ जाए, मोबाइल ना रखे, मोबाइल बंद करे, अदरवाइज सब ध्यान उधर रहेगा आपका। फिर एक आरामदायक मुद्रा में पोजीशन में बैठ जाए। दूसरा, फिर गहरी सांसें ले 2 मिनट तक, आंखें और अपन बंद करके गहरी सांस ले और शरीर को थोड़ा शांत करे। तीसरे चरण में अपना फोकस चुने, तय करे कि कौन सी स्थिति करना ठीक है, उस व्यक्ति समस्या को मन में लाए जिसे आपको हील करना है और उसको मन में लाकर उस जो भी भावना आ रही है उसके प्रति वो भावना को आने दे। और फिर चौथे चरण में हम 4 वाक्यों को धीरे धीरे भावनाओं के साथ बोले। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मुझे माफ करना, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यही चीज रिपीट करें। अच्छे परिणाम के लिए 108 बार जरूर करें। फिर चरण 5वां, छोड़ दे, परिणाम की अपेक्षा छोड़ दे, दैवी शक्ति पर, डिवाइन पावर पर भरोसा रखे और शांति से उठे। अब हम देखते हैं एक एडवांस लेवल का होओपोनोपोनो कैसे करते हैं। ये जो उन्नत तकनीक है उसकी, वो उसका गहन अभ्यास की प्रैक्टिस से वो होता है। चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो स्वयं से बात करना, सेल्फ टू सेल्फ कन्वर्सेशन करना। आईने के सामने खड़े होकर स्वयं से बात करें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, खुद का नाम ले और बोले कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की, तुम पर संदेह किया, आलोचना की, तुम्हें कम आंका और अकेले भी छोड़ा। मुझे क्षमा करो ये सब करने के लिए। धन्यवाद कि तुम फिर भी मेरे साथ हो। धन्यवाद अपने आप को संभाले रखने के लिए। फिर भी तुम इतने मजबूत हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह स्वयं के लिए कन्वर्सेशनल होओपोनोपोनो था। दूसरा देखते हैं इनर चाइल्ड के लिए। जब अपने अंतर के एक बच्चे से आपको हीलिंग करना है तो थोड़ा देखते हैं, अपने बचपन के स्वरूप से बात करें। बोले कि प्रिय छोटे दोस्त, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। तुम्हें जो भी आज तक कष्ट हुआ मेरी वजह से, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और धन्यवाद कि तुम हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे अंदर का बचपना जिंदा रखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने जो कुछ सिखाया, बताने की कोशिश की, उस सब के लिए बहुत धन्यवाद। तीसरा अभी देखते हैं शरीर के अंगों के लिए कैसे उपचार कर सकते हैं। अपने बॉडी पार्ट से बात करना है। इसमें शरीर के हर हिस्से से बात करें, जैसे प्रिय हृदय, पेट, सिर, जहाँ पे भी तकलीफ है उसको बात कर सकते हैं और फिर बोल सकते हैं कि मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारी अच्छे से देखभाल नहीं की। जो भी तुम्हें तकलीफ हुई मेरी वजह से, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ।
और धन्यवाद कि तुम अविरत मेरे लिए काम कर रहे हो, तुम फिर भी मेरी केयर कर रहे हो, तुम इतनी कठिन मेहनत करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। थैंक यू। अब हम एक और देखते हैं, वो है डिस्टेंस हीलिंग। तो डिस्टेंस हीलिंग क्या है कि दूर बैठे व्यक्ति के लिए तो उनकी तस्वीर देखे या नाम लिखे और उन्हें प्रेम पूर्वक प्रकाश में कल्पना करे और 4 वाक्यों का दैवी उपचार भेजे और डिवाइन हीलिंग पे भरोसा रखे। तो ये चीज महत्वपूर्ण से काम करती है। अब आइए नेक्स्ट अध्याय में देखते हैं इसके जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कुछ तैयार हो पोनो प्रार्थनाएं, ताकि आप उसका यूज कर सकें। अध्याय 7वां, जीवन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए तैयार हो पोनो प्रार्थना। अब ये प्रार्थना मैं आपको दे रहा हूं, आप इसमें चेंजेस करके खुद के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। प्रिय दैवी बुद्धि, डिवाइन इंटेलिजेंस, मेरे शरीर, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी देखभाल सही से नहीं की। मुझे माफ करना, मैंने नकारात्मक विचार रखे और उस वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। कृपया मुझे क्षमा करो। मेरे शरीर, मुझे क्षमा करो। मेरी प्रत्येक कोशिकाएं, मुझे क्षमा करो। मेरे प्रत्येक ऊतक, मेरे टिश्यूज, मुझे क्षमा करो। मेरे प्रत्येक अंग, मेरे ऑर्गन्स, मुझे क्षमा करो। और धन्यवाद मेरे शरीर कि तुम इतने सुंदर हो। धन्यवाद कि तुम मुझे जीवित रखते हो। धन्यवाद हर सांस के लिए। धन्यवाद मेरे हार्ट बीट, हर धड़कन के लिए। धन्यवाद दैवी उपचार ऊर्जा, मेरी हीलिंग एनर्जी के लिए। और धन्यवाद, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ। मैं उत्तम स्वास्थ्य हूँ, परफेक्ट हेल्थ से प्यार करता हूँ। मैं दैवी उपचार, डिवाइन हीलिंग से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे शरीर। मैं पूरी तरह से निरोगी हूँ, शक्तिशाली हूँ और मैं प्रेम से भरा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये प्रार्थना आप सुबह शाम रिपीट कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। आइए देखते हैं रिश्तों के लिए प्रार्थना। तो हो ओपोनोपोनो रिश्तों के लिए कैसे करें, तो बोले डिवाइन लव, प्रिय दैवी प्रेम। और जिस इंसान के लिए बोलना है उसका नाम ले और बोले मेरे रिश्ते, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें दुख पहुंचाया। मुझे माफ करना कि मेरी अपेक्षाएं मतलब एक्सपेक्टेशन से तनाव या स्ट्रेस आया, इसलिए मुझे क्षमा करो। मुझे जज करने के लिए माफ करो, आलोचना करने के लिए माफ करो, क्रिटिसाइज करने के लिए माफ करो, शिकायत कंप्लेन करने के लिए मुझे क्षमा करो। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट किया, अनादर किया, तुम्हें अनदेखा किया, इग्नोर किया, इसलिए मुझे माफ करो। मेरे अहंकार ने समस्याएं पैदा की, मुझे कृपया क्षमा करो। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है, मैं अपनी गलती को उसकी वजह से मैं माफी मांगता हूँ। कृपया हमारे रिश्ते में दैवी प्रेम यानी डिवाइन लव प्रवाहित करे। धन्यवाद, तुम मेरे जीवन में हो और धन्यवाद तुम मुझे सिखाते हो। जो भी आज अपने रिश्ते में प्रॉब्लम आया, उसमें से जो मैं सीखा उसके लिए धन्यवाद। हर मीठे पल के लिए धन्यवाद, हर चुनौती के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपने रिश्ते से प्यार करता हूँ। मैं दैवी सामंजस्य, डिवाइन हार्मनी से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे अधिक प्यार करता हूँ। हमारा रिश्ता प्रेम, आदर और समझ से भरा हुआ है। हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए देखते हैं करियर के लिए प्रार्थना कैसे करें। करियर के लिए हो बोलो कैसे करें। डियर करियर, दैवी प्रचुरता, डिवाइन अबंडेंस, डियर डिवाइन अबंडेंस, प्रिय कार्य, मुझे क्षमा करना। मैं अपने काम की निंदा या बुराई की, इसके लिए मुझे क्षमा करना। मुझे माफ करना, मैंने अवसरों को ठुकराया, नकार दिया। मुझे माफ करना, भय ने मुझे रोका था। मुझे क्षमा करना, मैंने अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं किया। कृपया मुझे क्षमा करें। कृपया मेरे सीमित विचारों को क्षमा करें। कृपया मुझे स्पष्टता, क्लैरिटी और साहस, करेज दे।
धन्यवाद मेरे कौशल के लिए, मेरे स्किल के लिए। धन्यवाद मेरी प्रतिभाओं को, टैलेंट के लिए। धन्यवाद हर अवसर के लिए। धन्यवाद दैवी मार्गदर्शन, डिवाइन गाइडेंस के लिए। और धन्यवाद मैं अपने करियर से प्यार करता हूँ। मैं सफलता और पूर्णता, फुलफिलमेंट से प्यार करता हूँ। मैं दैवी अवसर, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सफल हूँ। मैं समृद्ध हूँ, प्रॉस्परस हूँ। मैं अपने काम से खुश हूँ। उत्तम अवसर, परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आसानी से आती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम समृद्धि के लिए प्रार्थना देख सकते हैं। चलिए पैसों के लिए देखते हैं थोड़ा प्रार्थना कैसे करें। प्रिय दैवी समृद्धि, डिवाइन प्रॉस्पेरिटी, डियर मनी। अगर आप पैसों के लिए करें तो डियर मनी बोल सकते हैं। प्रिय प्रचुरता, अबंडेंस, मुझे माफ करना। मैंने स्केरसिटी में, मतलब मैंने कमी में विश्वास रखा, मुझे माफ करना। मैंने पैसों के बारे में नकारात्मक विचार, निगेटिव थॉट्स रखे, मुझे माफ करना। मैंने समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को रोका, ब्लॉक किया, मुझे माफ करना। मैंने प्राप्त करने से मना किया, रिसीव करने को नकार दिया, मुझे क्षमा करें। कृपया मेरी गरीबी चेतना, प्रॉस्पेरिटी, मेरी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस क्षमा करें। कृपया मेरे धन अवरोध, मनी ब्लॉक्स को साफ करें। धन्यवाद इस ब्रह्मांड की प्रचुरता। धन्यवाद मेरे जो पास है उसके लिए। धन्यवाद जो आ रहा है उसके लिए। धन्यवाद दैवी प्रवाह, डिवाइन फ्लो के लिए। मैं पैसे से प्यार करता हूँ, प्रचुरता से प्यार करता हूँ। मैं समृद्धि की चेतना, प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस से प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं समृद्ध हूँ। पैसा मेरे पास आसानी से आता है। मैं प्रचुरता का चुंबक हूँ। मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अध्याय 8वां, होओपोनोपोनो में क्या करें और क्या ना करें। चलिए देखते हैं थोड़ा डूज पहले देखते हैं कि क्या करें। एक, नियमितता रखें, अभ्यास रोज करें, रोज प्रैक्टिस करें, कम से कम 10 मिनट भी पर्याप्त है। दूसरा, सच्ची भावना, सच्ची भावना से प्रैक्टिस करें, मैकेनिकल रूप से नहीं, दिल से कहें, हर वर्ड्स को फील करें और फिर कहें। तीसरा, धैर्य रखें, परिणामों की तुरंत अपेक्षा ना करें और विश्वास रखें कि ये होगा। चौथा, सकारात्मकता बनाए रखें, सकारात्मक रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पांचवा, कृतज्ञता महसूस करें, फील करें कि आपको पहले ही सब मिल चुका है। छठा, छोड़ दे, कैसे होगा ये दैवी डिवाइन एनर्जी पर छोड़ दे। और सातवां, स्वयं के प्रति ईमानदार रहें, सच्ची भावनाओं को स्वीकार करें। आठवां, रोजाना जर्नलिंग करें, अपने अनुभव लिखें, इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। अब देखते हैं कि क्या ना करें। एक, जबरदस्ती ना करें, बलपूर्वक फोर्सिंग एनर्जी के साथ काम नहीं होता। दूसरा, संदेहवाद, स्केप्टिसिज्म ना रखें, डाउट ना रखें, अथवा आपका अभ्यास अर्थहीन हो जाएगा। तीसरा, परिणाम का जुनून या ऑब्सेशन ना रखें, लगातार जांच करना, कांस्टेंट चेकिंग बंद करें। चौथा, दूसरों पर जिम्मेदारी, मैं पर ध्यान फोकस दे, दूसरों पर नहीं। पांचवा, नकारात्मक विचार, होओपोनोपोनो के दौरान नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स को ना लाएं। छठा, अपेक्षा, विशिष्ट परिणामों का, स्पेसिफिक आउटकम की मांग ना करें। अधीरता, तुरंत की जादू या की अपेक्षा ना रखें। और आठवां, बीच में ना छोड़ें, डिसकंटिन्यूशन करने से बचें और बीच में मत छोड़ें। आपकी किसी भी समस्या के लिए यूनिवर्सल टेम्पलेट अब मैं आपको देने जा रहा हूं दोस्तों। अध्याय 9वां, आपके सारे प्रॉब्लम्स के लिए एक कॉमन टेम्पलेट्स, वो देखते हैं। यूनिवर्सल टेम्पलेट एनी प्रॉब्लम्स के लिए। चरण पहला, मुझे माफ करना, इसकी जिम्मेदारी लेना। जो भी विशिष्ट समस्या है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम की है, उसके लिए माफी मांगे। वो अपने हिस्से को प्रकट करे, जो मेरे ही हिस्से ने इसे प्रकट किया है, मैनिफेस्ट किया है, इसलिए मुझे माफ करें। विशिष्ट व्यवहार और विचार, स्पेसिफिक बिहेवियर और थॉट ने ये निर्माण किया है, ऐसी जिम्मेदारी ली। दूसरा,
क्षमा करें। मुक्ति मतलब कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया मेरी विशिष्ट गलती या पैटर्न जो भी किया है उसके लिए क्षमा करें। मुझे इस बोझ, दर्द, स्मृति मतलब बर्डन, पेन, मेमोरी से मुक्त करें। चरण तीसरा, धन्यवाद, कृतज्ञता। धन्यवाद दीजिए, विशिष्ट आशीर्वाद दीजिए, स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद। जो सीखा गया सबक है वो बोलो इसमें, उसके लिए धन्यवाद। जो भी लेसन आपने सीखा उसके लिए, और सकारात्मक परिणाम जो आप चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद बोले, जो पहले ही हो चुका है। और फिर चौथा चरण, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। मतलब मैं उस स्वयं, स्थिति, व्यक्ति, सेल्फ, पर्सन, सिचुएशन से प्यार करता हूँ। और फिर ब्रैकेट जो है आपका वांछित परिणाम, डिजायर आउटकम, उससे प्यार करता हूँ। मैं दैवी पूर्ण हूँ, दैवी शक्ति से परिपूर्ण हूँ, पूर्णता है मेरे अंदर, डिवाइन परफेक्शन से प्यार करता हूँ मेरे अंदर की। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये उसके बाद फिर सकारात्मक कथन, वो भी वर्तमान काल में। जैसे जो भी आपकी वांछित अवस्था है, उदार, निरोगी रहना, खुश रहना, समृद्ध रहना, तो मैं खुश हूँ, समृद्ध हूँ, सुखी हूँ। जो भी आपका वांछित परिणाम है वो पहले से हो चुका है, ऐसा इमेजिन करके उसे बोले। और फिर कहे तथास्तु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे तनाव के लिए करना है तो बोलेंगे, मुझे माफ करना, मैंने तनाव पैदा किया। दूसरा चरण, मैं शांत और संतुलित, बैलेंस हूँ। तीसरा, क्रोध के लिए, मुझे माफ करना, मैंने क्रोध पकड़ कर रखा। चौथा, मैं शांति में हूँ, प्रेम हूँ। भय के लिए, मुझे माफ करना, मैंने डर रखा। पांचवा, मैं साहसी हूँ, सुरक्षित हूँ। ठीक है, इस तरह से ये करें। अब देखते हैं आप कैसी दिनचर्या रखना चाहिए, आपका दिनचर्या और अनुशासन। होपोनोपोनो की जीवन शैली बनाने के लिए सुबह 10 मिनट उठते ही स्वयं से कहे, धन्यवाद इस नए दिन के लिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आईने के सामने कहे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपना नाम ले और कहे, आज तुम अद्भुत, अमेजिंग हो। अपना दिन का इरादा बोले, इंटेंशन सेट करें। और उसके साथ फिर आप कृतज्ञता जर्नल लिखें, जिसमें 3 चीजें आप लिखें। उसके बाद आप दिन भर माइक्रो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक में कहें, मुझे माफ करना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मुझे माफ करना, क्षमा करिए, धन्यवाद, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मीटिंग के दौरान बोल, उससे पहले बोल सकते हैं। और विवादों में भी आप बोल सकते हो, मानसिक रूप से तुरंत आप ये चीज बोल सकते हो, इंस्टेंटली करें। खाने से पहले बोल सकते हैं, फिर पानी पीते समय बोल सकते हैं, हर जगह आप ये इसे यूज कर सकते हैं। शाम को फिर आप दिन भर की घटनाओं का पुनरावलोकन करें, रिव्यू करें, हर किसी को क्षमा करें और अपने आप को भी माफ करें। फिर कृतज्ञता एक्सप्रेस करें, विजुअलाइज करें जो परिणाम आप चाहते हो उसे, जैसा जीवन आप चाहते हो वैसा। सोते समय उस चीज को धन्यवाद करें, मैं प्यार करता हूँ कह के फिर सो। वीकली प्रैक्टिस आप क्या कर सकते हैं कि एक विशिष्ट मुद्दा ले, आप उस पर गहन कार्य करें, डीप कार्य करें और ध्यान, मेडिटेशन करें। फिर आप नेचर में जाए और कृतज्ञता महसूस करें, जर्नलिंग करें। और फिर आपकी प्रगति कैसी हो रही है उसको ट्रैक करें। भावनात्मक जुड़ाव के लिए, इमोशनल एंगेजमेंट के लिए, एक महसूस करें, नकल ना करें, सच्ची भावनाओं को आने दें। दूसरा, शारीरिक भागीदारी मतलब बॉडीली इन्वॉल्वमेंट, मतलब हाथ दिल पर रखें और हाव भाव का इस्तेमाल करें। तीसरा, विजुअलाइजेशन, परिणामों को देखें, महसूस करें। चौथा, संगीत के साथ शांत म्यूजिक सुने। पांचवा, आंसुओं का स्वागत करें, अगर भावनात्मक मुक्ति होती है तो आंसू कभी कभी आते हैं, वो रिलीज अच्छा होता है, उसे आने दें। इसका समापन करते हैं। अपना जीवन आज से बदले दोस्तों, हम इस यात्रा के अंत में आ चुके हैं। आज आपने सीखा कि होपोनोपोनो एक प्राचीन हवाईयन बुद्धिमत्ता है। डॉक्टर ह्यूलेन का विश्वसनीय चमत्कार हमने देखे। न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइंस हमने देखा। क्षमा, कृतज्ञता, प्रेम, 4 जादुई वाक्य हमने देखे, उसका गहरा अर्थ समझा। सच्चे जीवन का रूपांतरण, ट्रांसफर की कहानियां हमने देखी। अपने स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर और पैसों के लिए तैयार भावनाएं, प्रार्थनाएं हमने देखी। दैनिक अभ्यास और टेम्पलेट्स हमने देखे। लेकिन दोस्तों, इसका ये जो ज्ञान है ये पर्याप्त नहीं है अगर आप कृति नहीं करेंगे। तो चलिए आज से ही शुरुआत करें। अभी इस संग स्वयं से आप कहें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज रात सोने से पहले 10 मिनट होपोनोपोनो करें और कल सुबह आईने के सामने कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपना नाम लेके।
याद रखिए दोस्तों, आप जिम्मेदार हैं, अपने जीवन के निर्माता हैं। आप में वह शक्ति है सब कुछ बदलने की। आप में वह दैवी ऊर्जा है, डिवाइन एनर्जी है, और उसी एनर्जी का प्रकटीकरण है आप में, इसलिए आप योग्य हैं। सभी आनंद, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आप पात्र हैं। आपका संकल्प, आपकी कमिटमेंट अब दिल से है कि मैं संकल्प करता हूँ कि रोज मैं होओपोनोपोनो का अभ्यास करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं स्वयं को अपने दूसरों से प्यार करूंगा। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं अपने जीवन को रूपांतरित करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा। मैं तैयार हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आइए एक साथ कहें, मुझे माफ करना, मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपने इस नए सफर पर ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिले। आपको स्वास्थ्य, आनंद, शांति, समृद्धि और सबका आप अनुभव करें। आपका जीवन प्रकाश से भरा हो। होओपोनोपोनो के साथ आप वो सब हासिल करें जो आप पाना चाहते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपको अगर फ्री हीलिंग करना है दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। मैं हर रोज 8 बजे सबको फ्री में हीलिंग देता हूँ। हम वहाँ बहुत अच्छी अच्छी हीलिंग करते हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर और सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डेली फ्री का हीलिंग मेरे साथ में कीजिए। और अगर आप चाहो तो दूसरे पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके किसी भी चीज़ की हीलिंग के लिए। मैं कृतज्ञ रहूंगा आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।